मूवी के स्टार्ट में हम फिन और उसकी गर्लफ्रेंड कैली को देखते हैं, साथ ही साथ हम फिन के दोस्त जैस्पर को भी देखते हैं। अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो फिन एक प्रोफेशनल पेंटर था जिसे पेंटिंग्स बनाना काफ़ी पसंद था, मगर फिन को कई दिनों से कोई आइडिया नहीं मिल रहा होता कि वो अपनी पेंटिंग्स किस चीज़ पर बनाए, यानी उसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही होती। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि फिन के प्रोफेशन की वजह से कैली और उसकी रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रही है। आगे हमें जैस्पर को भी दिखाया जाता है जो एक गैमलर था जिसे हॉर्स रेसिंग पर बेटिंग करने की लत लग गई थी और वो कुछ दिनों से लगातार हार रहा था। फिन एक आर्टिस्ट के साथ साथ उस अपार्टमेंट का मैनेजर भी था। उसी अपार्टमेंट में डॉक्टर बी नाम के एक शख्स भी रह रहे थे जिन्होंने कुछ महीनों से अपना रेंट नहीं भरा था। इसलिए कैली मिस्टर बी को रिमाइंड करने के लिए उनके घर पर जाती है। जब कैली मिस्टर बी के घर की डोरबेल बजाने जाती है तो वो देखती है कि उस घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और डोर के सामने बहुत सारे अनअटेंडेड न्यूज़पेपर्स है। अब कैली के पास मिस्टर बी के घर की एक डुप्लीकेट चाबी होती है, इसलिए वो उस चाबी की मदद से घर में जाकर चेक करने लगती है, मगर घर में उसे मिस्टर बी कहीं दिखाई नहीं देते। आगे कैली को मिस्टर बी के रूम में कई सारे फोटोज दिखाई देते हैं और वो सारे फोटोज उनके होते हैं, यानी जैस्पर, फिन और कैली के फोटोज। ये देख वो थोड़ा सोचने लगती है क्योंकि मिस्टर बी भला उनके फोटोज क्यों खींचेंगे और इसकी वजह क्या हो सकती है। वही उस रूम में कैली को एक अजीब सी मशीन भी दिखाई देती है जिसका मुंह फिन और कैली के घर की ओर था। ये सब देखने के बाद कैली फिन और जैस्पर को ये सारी बात बताती है और उन्हें वहाँ ले आती है। अब ये तीनों सोचने लगते हैं कि ये मशीन क्या हो सकती है। बहुत देर उसे ठीक से एग्जामिन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये मशीन एक बड़ा सा कैमरा है जिसका लेंस उनके घर की तरफ फेस किया हुआ है। आगे वो तीनों मिस्टर बी की एक अजीब सी फोटो देखते हैं जिसमें वो खुद को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, मगर उस फोटो के बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक उस मशीन से एक फोटो बाहर आती है जिसमें कोट स्टैंड गिरा हुआ होता है, यानी कोट लटकाने वाला स्टैंड। आगे कैली मिस्टर बी के जर्नल को पढ़ने लगती है जिससे उन तीनों को ये पता चलता है कि वो मशीन कोई आम फोटो खींचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि वो मशीन एक टाइम ट्रैवल मशीन की तरह है जो फ्यूचर के फोटोज खींच सकती है। आगे उन्हें ये भी पता चलता है कि वो मशीन ठीक 24 घंटे बाद की फ़ोटो खींचती है, मतलब वो मशीन उनके हॉल की फ़ोटो हर रोज़ 8 बजे खींच रही थी। अब ये सब पढ़ने के बाद उन्हें लगने लगता है कि ये सब रियल नहीं है और शायद मिस्टर बी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सब लिख दिया। मगर अगली सुबह जब कैली काम के लिए निकल रही होती है तो उसके हाथों कोट का स्टैंड गिर जाता है, जिससे उनके हाल का नक्शा सेम उस पिक्चर से मैच करने लगता है जो उस फोटो में था। ये सब देखने के बाद वो फिर से मिस्टर बी के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ फिर से उस मशीन से एक फ़ोटो बाहर आती है जिसमें वो देखते हैं कि उनके घर में एक पार्टी है जिसमें कैली और जैस्पर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। ये देखो समझ जाते हैं कि मिस्टर बी ने उनके जर्नल में जो कुछ भी लिखा है वो सच है, क्योंकि उनके घर में सच में उस दिन पार्टी होने वाली थी। आगे कैली मिस्टर बी की जर्नल पढ़ने लगती है जहाँ उसे ये पता चलता है कि मिस्टर बी ने अपने मौत की तस्वीर पहले ही देख ली थी। ये पढ़ने के बाद वो तीनों ये समझने लगते हैं कि मिस्टर बी अपने मौत की फ़ोटो देख घबरा गए होंगे और कहीं भाग गए होंगे। आगे वो तीनों मिस्टर बी के अपार्टमेंट में तलाशी लेने लगते हैं जहाँ उन्हें स्टोर रूम में मिस्टर बी की लाश दिखाई देती है जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। अब ये देखने के बाद वो थोड़ा डर जाते हैं और अपने घर जाकर सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें ये खबर पुलिस को बतानी चाहिए। मगर जैस्पर यहाँ ये कहता है कि अगर उन्होंने मिस्टर बी के बारे में पुलिस को बता दिया तो वो लोग उस टाइम मशीन को अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए हमें इसके बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहिए। अब जैस्पर का प्लान ये होता है कि वो हर रोज़ रेस में जीते हुए शख्स का नाम एक पेपर पर लिखकर हॉल के विंडो पर चिपका देंगे, जिससे उन्हें हर रोज़ उस टाइम मशीन के ज़रिए अगले दिन के हॉर्स रेस की डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसकी मदद से वो हर रोज़ हॉर्स बेटिंग पर जीत सकते हैं। अब इसी तरह जैस्पर, कैली और फिन हॉर्स बेट पर पैसे लगाकर जीतने लगते हैं। अब इनकी लाइफ मज़े में चलने लगती है, यहाँ तक कि वो उनके अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के पूछने पर भी मिस्टर बी की मौत की खबर उन्हें नहीं बताते और कहते हैं कि मिस्टर बी किसी वेकेशन पर गए हुए हैं। आगे कुछ दिनों बाद उन्हें उस मशीन से काफ़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर मिलती है जिसमें जैस्पर और कैली किस कर रहे होते हैं, तब के फिन वहीं पर पेंटिंग कर रहा होता है। अब ये देख फिन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है क्योंकि कैली तो फिन की गर्लफ्रेंड थी। अब ये तीनों इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और ये फैसला ले लेते हैं कि उन्हें ये सब ठीक 8 बजे सेम ऐसे ही करना है जो उस पिक्चर में है, और वो नहीं चाहते कि उस मशीन की वजह से उन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो और उनका हाल मिस्टर बी जैसा हो। अगले दिन ठीक 8 बजे वो वही सीन रिक्रिएट करते हैं जो इस पिक्चर में थी, यानी कैली और जैस्पर किस करने लगते हैं। मगर यहाँ पर कैली और जैस्पर कुछ ज़्यादा ही देर किस करने लगते हैं, जिसे देख फिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब इन दिनों को यहाँ ये लगने लगता है कि उनकी एक प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुकी है और अगली बार जैस्पर और कैली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि उस मशीन से एक बेहद ही खतरनाक पिक्चर बाहर आती है जिसमें जैस्पर और उसका बुकी इवान फेस टू फेस बैठे हुए हैं और उसमें जैस्पर काफ़ी डरा हुआ नज़र आता है
क्योंकि इवान एक बहुत ही खतरनाक आदमी था। ये फोटो देख कैली और फिन भी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ भी आइडिया नहीं होता कि वो बुकी उनसे मिलने वहाँ क्यों आने वाला है। आगे जैस्पर इवान को कॉल लगाता है और कहता है कि वो आज बेट नहीं लगाने वाला, मगर यहाँ इवान को पता चल गया था कि जैस्पर के पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जिसकी मदद से वो लगातार बेटिंग में जीत रहा है। अब रात को कैली और फिन के अपार्टमेंट में इवान अपने साथी मार्कस के साथ वहाँ आ जाता है ताकि वो जैस्पर के राज के बारे में पता कर सके। अब यहाँ इवान एक बंदूक हाथ में लिए उन्हें डराने और धमकाने लगता है, जिससे वो लोग उस मशीन के बारे में इवान को बता देते हैं। आगे इवान उस मशीन को देखता है और उन्हें सेम वही करने को कहता है जो उन्होंने अब तक किया था, ताकि उसे भी हॉर्स रेसिंग के प्रेडिक्शंस मिल सके। अगले दिन फिन जैस्पर पर भड़क जाता है और कहता है कि अगर वो अपने बेटिंग की आदत से बाज आ जाता तो उसका बुकी इवान यहाँ कभी नहीं आता और ना ही वो किसी मुसीबत में फंसते। आगे उन्हें ये भी पता चलता है कि उस अपार्टमेंट का वॉचमैन अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है और ये सुनने के बाद वो और घबरा जाते हैं क्योंकि वो इतने दिनों से मिस्टर बी के मौत की खबर छुपा रहे थे। अगले सीन में हम इवान के साथी मार्कस को देखते हैं जो वहाँ उस मशीन के फोटो को लेने आया हुआ होता है, क्योंकि इवान ने मार्कस को कहा था कि वो हर रोज 8 बजे जाकर उस मशीन के फोटो को ले आए, मगर यहाँ उस फोटो की तस्वीर जैस्पर अपने फोन के कैमरा से खींच लेता है। अब ये तीनों वो फोटो को देखकर और डर जाते हैं क्योंकि उस फोटो में पेंट बोर्ड पर एक डेंजर वाला सिंबल बना हुआ था। वही ये तीनों इस सिंबल को देखकर समझ जाते हैं कि उनके जान को धोखा है, इसलिए वो अपने हाल में हर जगह हथियार छुपा देते हैं ताकि वो लोग इवान और मार्कस को मारकर अपनी जान बचा सके। मार्कस उनके अपार्टमेंट के बाहर से उन पर नजर रखा हुआ होता है और जाने अनजाने में फिन की बातचीत बिग जो से होती है जो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। ये सब देखने के बाद मार्कस इवान को इसकी खबर दे देता है, जिससे इन तीनों की मुसीबत और बढ़ जाती है। अब रात को इवान उन तीनों से मिलने घर पर आता है और उनसे पूछता है कि कहीं वो उनसे बचने के लिए पुलिस की तो मदद नहीं ले रहे, जिस पर फिन और जैस्पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर इवान यहाँ उनकी बातें सुनने के लिए राजी नहीं होता। मगर जैस्पर यहाँ चालाकी से इवान को ये भरोसा दिलाने में सफल हो जाता है कि मार्कस उसे धोखा देने की सोच रहा है और वो उस मशीन के हड़पने के पीछे है। ये सुनने के बाद इवान जैस्पर के बहकाने में आ जाता है और तस्वीर लेने मिस्टर बी के घर जाता है। जैसे इवान मिस्टर बी के घर की ओर जाने के लिए निकल जाता है तो यहाँ जैस्पर मार्कस को मार गिराता है और आगे वो इवान को भी मार डालता है, क्योंकि उनसे बचने का सिर्फ यही एक तरीका था। आगे ये तीनों मिलकर इवान और मार्कस के डेड बॉडीज को मिस्टर बी के स्टोर रूम में छुपा देते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि उनके घर पर मिस्टर हाइडेकर आती है जो मिस्टर बी की कोलिग थी और वो मिस्टर बी के बारे में उनसे पूछने लगती है। इस सवाल को ये तीनों अवॉइड करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हाइडेकर उन्हें बंदूक के पॉइंट पर मिस्टर बी के यहाँ ले जाती है जहाँ वो मिस्टर बी की डेड बॉडी को देखती है। आगे डॉक्टर हाइडेकर उन्हें एक फोटो दिखाती है जिसमें कॉइल की पेंटिंग होती है और वही साइड में मिस्टर बी की हेड भी पड़ी हुई होती है। यहाँ मिस्टर हाइडेकर उन्हें ये भी बताती है कि डॉक्टर बी ने उसे ये तस्वीर काफ़ी पहले दी थी। इसका मतलब ये है कि उस मशीन से हम फ्यूचर के किसी भी दिन की फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ डॉक्टर हाइडेकर बताती है कि मिस्टर बी की मौत फ्यूचर को बदलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस कॉइल के नीचे गिरने से हुई थी जिसमें जहरीला गैस था। अब जैस्पर ये सब सुनने के बाद समझ जाता है कि डॉक्टर हाइडेकर को इस मशीन के बारे में बहुत पहले से ही पता था और हो सकता है कि डॉक्टर हाइडेकर उस मशीन को अपने साथ ले जाए, इसलिए जैस्पर इवान के गन से डॉक्टर हाइडेकर को भी मार देता है। अब आगे वो डॉक्टर हाइडेकर को वहीं छोड़ उस मशीन के पास जाते हैं जिसमें से एक और तस्वीर बाहर आती है, जिससे फिन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसमें जैस्पर और कैली मेकआउट कर रहे होते हैं जबकि फिन सोफे पर लेटा हुआ होता है जो पास आउट हो गया था। आगे फिन ये फैसला ले लेता है कि वो ये होने नहीं देगा और वो इस चीज़ के बारे में जैस्पर को समझाने की कोशिश करता है, मगर जैस्पर को यहाँ अभी भी ये लग रहा होता है कि मिस्टर बी की मौत अनजाने में नहीं हुई बल्कि फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश से हुई है। इसलिए वो फिन को मारकर बेहोश कर देता है और उसे मिस्टर बी के स्टोर रूम में कैद कर देता है। मगर फिन किसी तरह अपने आप को खोल लेता है और वही मिस्टर बी के जेब में उसे उस स्टोर रूम की चाबी मिल जाती है जिसकी मदद से वो बाहर निकल जाता है। वही फिन को ये भी पता चलता है कि जो फोटो डॉक्टर हाइडेकर ने उसे दिखाई थी वो फ्यूचर की फोटो थी और ये घटना आज की थी। दरअसल यहाँ फिन फ्यूचर से खुद के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि स्टोर रूम में ही उसकी चाबी मिलेगी ताकि जब जैस्पर उसे रूम में बंद कर देगा तो वो उस चाबी की मदद से बाहर निकल पाए। मगर फिन को यहाँ कुछ भी आइडिया नहीं होता कि ग्लास पर खून के निशान किसके हैं। आगे फिन जैस्पर को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने उसे या कैली को मारने की या बंदी बनाने की कोशिश की तो वो उस मशीन को तोड़ देगा। अब जैस्पर के पास कोई और चारा नहीं होता और उसे सिर्फ उस मशीन से मतलब था क्योंकि वो उस मशीन से अमीर बनना चाहता था। आगे फिन और जैस्पर अपने अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ जैस्पर फिन पर वार करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कैली आकर जैस्पर को मार डालती है जिससे फिन की जान बच जाती है। आगे जैस्पर अपने पेंट बोर्ड पर वही तस्वीर उतारता है जिसे देखकर वो खुद को स्टोर रूम से बचाया था, यानी वो कॉइल वाली पेंटिंग।
कुछ देर बाद कैली फिन को थोड़ी देर रेस्ट करने को बोलती है, इसलिए वो लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वो उठकर हॉल की तरफ जाता है जहाँ कैली अपने ग्लास के विंडो पर कुछ मैसेजेस चिपका रही होती है और ये फिन देख लेता है। अब ये मैसेजेस फिन पढ़ लेता है जो कैली अपने आप को देना चाहती थी। मतलब यहाँ कैली का राज फिन को पता चल गया था जो वो उससे और जैस्पर से छुपा रही थी। दरअसल ये मशीन हर 12 घंटे पर एक फ़ोटो खींच रही थी। मतलब वो मशीन सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे फ़ोटोज़ खींच रही थी। और जब कैली पहली बार मिस्टर बी के यहाँ गई थी तो उसने सुबह के 8 बजे वाले सारे फ़ोटोज़ छुपा दिए थे ताकि उन्हें लगे कि ये मशीन सिर्फ 24 घंटों में एक फ़ोटो खींचती है। इसी तरह कैली हर रोज़ सुबह जाकर वो फ़ोटो छुपा रही थी, मगर अब उसका सच फिन को पता चल गया था। यहाँ कैली फिन को ये भी बताती है कि जब उन दोनों के बीच उनका रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा था तो वो जैस्पर से क्लोज होने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे। और जब वो पहली बार मिस्टर बी के यहाँ गई थी तो उसने वहाँ उसके और जैस्पर के इंटीमेट फ़ोटोज़ देखे थे, इसलिए उसने ये बात फिन से छुपाई क्योंकि कैली को डर था कि अगर ये बात फिन को पता चल गई तो उनकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। यहाँ फिन को ये भी पता चलता है कि कैली खुद को हर रोज़ सुबह एक मैसेज दे रही थी कि आगे उसे क्या करना है। यहाँ तक कि वो कोर्ट वाला स्टैंड भी कैली ने जानबूझकर गिराया था और डे टाइम के सारे फ़ोटोज़ छुपा दिए थे क्योंकि उसे ये मैसेजेस खुद के लिए देने थे। और इसी तरह उसने जैस्पर को भी जानबूझकर ज़्यादा देर तक किस किया क्योंकि उसने ये मैसेज खुद को दिया था ताकि ये देख फिन थोड़ा जलस महसूस करे। यहाँ तक कि उसके और जैस्पर की फ़ोटो भविष्य के नहीं थी बल्कि उसने ये पास्ट वाली फ़ोटो वहाँ डाल दी थी जो घटना पहले हो चुकी थी। आगे कैली बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो इस सबसे जलस फील करे जिससे उसकी और फिन की रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद फिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसे मशीन के मिलने के पहले से ही चीट कर रही थी। इसलिए फिन अपनी रिंग उतार कर फेंक देता है और उस मशीन को तोड़ने के लिए एक हैमर लेकर जाने लगता है। मगर तभी कैली एक गन लेकर फिन पर पॉइंट करती है और उसे वो मशीन ना तोड़ने को बोलती है। पर यहाँ फिन कैली की बात सुनने के लिए राजी नहीं होता, इसलिए कैली उस पर गोली चला देती है जिससे गिलास पर खून उछलता है और गिलास पर गिर जाता है। और ये सीन वही होता है जो उस फोटो में था जिसे डॉक्टर हाइडेकर ने उन्हें दिया था। अब यहाँ कैली ये सोचती है कि वो आज की घटना को बदल देगी और ग्लास पर खुद के लिए एक मैसेज छोड़ देगी ताकि पास्ट वाली कैली को ये फ़ोटो मिल जाए और वो इस घटना को होने से रोक दे। आगे वो खुद के लिए ग्लास पर मैसेज छोड़ती है कि डोंट गेट कॉट एट द विंडो, मतलब खिड़की से दूर रहो वरना तुम पकड़े जाओगे। दरअसल जब फिन बेडरूम से बाहर कैली को ढूंढते हुए आया था तो वो यही मैसेज खिड़की पर चिपका रही थी कि अगर वो वहाँ खिड़की के पास नहीं जाएगी तो फिन उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ेगा और उसकी जान बच जाएगी। अब आगे कैली वो मैसेज विंडो पर चिपका रही होती है कि ये चीज़ ऑफिसर बिग जो देख लेता है जो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। आगे बिग जो अंदर आकर देखता है तो उसे फिन और जैस्पर की डेड बॉडी नजर आती है, इसलिए जो उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगता है। मगर यहाँ कैली एकदम से बेफिक्र होकर जो के साथ जाने लगती है कि तभी वो मैसेज ग्लास के विंडो से नीचे गिर जाता है और वो वापस अंदर जाकर उसे चिपकाने की सोचती है, मगर जो उसे अंदर जाने नहीं देता। और तभी वो मशीन एक फ़ोटो खींचती है और ये फ़ोटो वही होती है जो मिस्टर बी को मिली थी जिसे उन्होंने डॉक्टर हाइडेकर को दी थी। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि कैली अब खुद को और फिन को नहीं बचा पाएगी क्योंकि विंडो पर लगा मैसेज नीचे गिर चुका था। तो दोस्तों इसी ट्विस्टेड एंड के साथ आज की ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों हमारी मुलाकात फिर होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।